understanding and holding entire family finances. So वी इट फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हेल्प करता है हमें, तो गोल क्लियर करने के लिए, जो डेट है वो रिड्यूस करने के लिए, कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें यूजफुल रहे। ओके, तो जसप्रीत दीपराज ने हमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, and what are the investment terminologies. I am aware कि you people must be knowing these few of the terminologies. आपको पता ही होंगी कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, what are the investing patterns and all. But just let us take as a refresher, और let us take relearn the entire concept कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, कहाँ से स्टार्ट हुआ, what is the basics of stock market, so that you know we have a continuation of our program going ahead. Okay, all ready, friends? Please say yes, no. Shall I begin? Yes. Yeah, chalo, thank you. Now, everybody must be aware that there are two exchanges in India, BSE and NSE. So, जब भी हम ध्यान देते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हमें दो एक्सचेंजेस याद आते हैं, या तो फिर हमें पता रहता है कि ये कुछ शेयर्स में डीलिंग होता है। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें बाय और सेल करने मिलते हैं। आई होप आई विल डेफिनेटली गो इन डिटेल। आपको बताऊंगी मैं कि शेयर क्या होता है, उसके अदर एक्शंस क्या होते हैं। बट अगर कुछ भी आपको इसके दौरान नहीं समझा, आप मुझे पूछ लीजिए, सो दैट यू नो वी आई कुड क्लोज इट हियर इटसेल्फ, मतलब मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर दूं। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, वी वांट टू बाय फ्यू लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, वी गो। Swamini ji, 1 second. 1 second, Swamini ji. I think your voice is breaking. अच्छा, ओके। There is some problem there. Voice is My voice breaking is quite a bit. echoing or my voice is not proper? Is it for No, all? no, it's breaking. It's breaking, yeah. Okay, okay. No, Ashwini, can you? it's fine, ma'am. It's okay. Your voice is अच्छा, clear. Manisha ji, I think you should Yeah, check your voice your is internet fine. connection. You're audible, properly audible. Yeah, okay, okay. Thank you. Okay, friends, thanks. So whenever we have a specific choice of making any vegetable at home, तो definitely हम भी एक market में जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ different types की या exotic vegetables मिले. So we prefer going to that market where we know that ये सारे vegetables वहाँ पे मिलेंगे. तो वो market अपना एक platform होता है where buying and selling happens. Same way when the shares are concerned, there is a platform where we buy and sell the shares. Okay, that is entire a universe of stock market उसे बोलते हैं। So we can see जो भी companies grow होती है, there are the company stocks, सारे brands, जैसे आपको दीपराज ने लास्ट सेशन में बताया था, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वी आर इन्वॉल्व एंड वी आर इनटू डिफरेंट ब्रांड्स। यही ब्रांड्स के स्टॉक्स है, शेयर्स है, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमें हमें वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी देता है, और जो भैया ओके, सो यही सारे स्टॉक्स है विच हेल्प अस मनी ग्रो। All right, so I am definitely aware you people are must be investing in it, but let us understand what is all about. यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट्स के जो पार्टिसिपेंट्स है वो है कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज, जो भी कंपनीज लिस्टेड है, दे आर द पार्टिसिपेंट्स। देन इन्वेस्टर्स, आप और मैं, हम जो दोनों जैसे जो हम लोगों जैसे जो इन्वेस्टर्स है, जो जो पार्टीज है, दे आर द इन्वेस्टर्स। ब्रोकर्स वो होते हैं जो हमें मीडियम इंटरमीडिएट करते हैं, who are the medium for buying and selling. Okay, so example brokers, for example Motilal Oswal. All right, and then comes the regulators. Regulator is the SEBI. So as per SEBI, Security Board and Exchange Board of India, जो regulations, जो
रूल्स हमें देते हैं वो ब्रोकर को फॉलो करना पड़ता है एज वेल एज टू इन्वेस्टर ऑल्सो. सो दीज आर द ओवरऑल काउंटर पार्टीज ऑफ अ स्टॉक मार्केट. One is participant companies, second is investors, third are brokers, and fourth are regulators. And now coming to the next point, like how stock market operates. Definitely now the stock exchanges are very much organized, very much transparent, and all the share dealing, जो भी shares का dealing होता है, buying of shares, selling of shares, or happened in a on two exchanges, that is NSE exchange and BSE exchange. Okay, पूरा trading terminal होता है, trading process होता है जहाँ पे सारे stocks buy किए जाते हैं and sell किए जाते हैं wherever there is a market depth. मार्केट डिप्थ बोलेंगे तो उसको उसको बोलते हैं कि जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स व्हेन दे मीट टुगेदर. All right, so definitely now in India we all follow electronic broking or share transfers, and with the set rules and regulations, because यहाँ पे अभी and we have to ensure that there is fair trading and transparent trading. Everything whatever you buy, you get the notification, you get the contract note. I will definitely explain you what are the contract notes going ahead. बट सो दीज आर द थिंग्स. आपको इंस्टेंट मैसेज आ जाते हैं, प्राइस अपडेट हो जाती है, द टोटल प्राइस. सो दीज आर द प्रोसेसेस नाउ व्हाट सेट बाय द सेबी व्हिच आर वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट इन ट्रेडिंग. एनएससी एंड बीएसई जो दो एक्सचेंजेस है इंडिया में. सो बीएसई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट. ओके, वो पूरे एशिया में सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. It was established in 1875. All right, and in 1992, NSE Stock Exchange list हुआ था, which was a leading electronic high quality exchange था ये. तो NSE 1992 में establish हुआ और BSE काफी पुराना है, that was in 1875. Coming next is understanding demat account. So friends, demat account जैसे डीमैट अकाउंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ शेयर्स. बस ये समझ लेना, जैसे हम लोग बैंक में कैश रखते हैं, वी कीप आवर कैश इन बैंक, सेम वे शेयर्स रखने के लिए वी हैव टू ओपन ए डीमैट अकाउंट. सो व्हेनेवर यू ओपन ए डीमैट अकाउंट, वहां पे दो अकाउंट ओपन हो जाते हैं विद अ ब्रोकर, a trading account and a demat account. So in demat account we keep our shares, in trading account we do the transactions of the shares, that is buying and selling of the shares. ऑलराइट, नाउ ये जो पर्पस है डीमैट अकाउंट का या डीमैट अकाउंट अंडरस्टैंड करने का, सो हियर इट हेल्प्स फैसिलिटेटिंग द शेयर्स. मतलब ये डीमैट अकाउंट हम क्यों मेंटेन करते हैं? फॉर एग्जांपल व्हेन देयर आर टू बायर, देयर इज वन बायर एंड सेलर, जब शेयर्स एक बायर के पास से सेलर के पास जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर होता है. फॉर दैट कंपल्सरी बोथ द अकाउंट शुड बी इन डीमैट, दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. And this is also helpful because यहाँ पे misplace होना या paper work reduce हो जाता है, transaction cost reduce हो जाता है. So now I think totally we are all dependent on demat of shares, that is electronic form of shares. All right, so यहाँ पे हम लोग देखेंगे friends कि how a demat account is open, but going ahead, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी, एनीथिंग मोर यू वांट टू अंडरस्टैंड, और शुड वी मूव अहेड? ओके, सो यहाँ तक मतलब मैंने जो बताया था, दैट्स ओके राइट? शैल आई गो अहेड फ्रेंड्स? अच्छा, खुशबू यू आर सेइंग प्लीज एलॉबरेट ऑन डीमैट अकाउंट. सो खुशबू जी, डीमैट अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया था, डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह ही होता है. जहां पे बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, कैश रखते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में शेयर्स डिपॉजिट होते हैं. ओके, सो व्हेनेवर यू डू एनी ट्रांजैक्शन और यू बाय और सेल द शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं. So whenever you open a demat account with any of the broker, you have to maintain the two accounts that are, one is demat account, second is trading account. So I hope everyone in Hindi, English, okay friends? Any more translation you need, or should I keep
होप आई एम गोइंग फास्ट. अगर कुछ रहेगा तो प्लीज लेट मी नो. ओके, एंड जस्ट लेट मी नो फ्रेंड्स कि यहाँ पे कितने जनों के पास डीमैट अकाउंट है. टाइप 1 इन योर चैट बॉक्स, हाउ मेनी पीपल हैव अ डीमैट अकाउंट. ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. All right, okay, very good. Okay, thank you, friends. Just understanding ki how many people are trading in market, how many people are aware what are demat account, so that I could elaborate more on few things. Okay, all right. Thank you, friends, for your response. So, friends, डीमैट अकाउंट आपको जब भी एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, वही टाइम पे आपके डीमैट अकाउंट भी ओपन होता है जिसमें वी कीप शेयर्स. जस्ट कीप इट एज सिंपल एज दैट कि इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट ओपन होता है. दैट्स इट. ओके. Now, I will just give you how to start a trading account, because I have got so many ones in my chat box that many people are already having a demat account, or have started trading in stock market. But this is for the one who have really not still open a demat account. तो एक demat account open करने के लिए you have to visit your broker or nearby sub broker who will help you in opening a demat and trading account. वो आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करने का वो गाइडलाइन देंगे, डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे. ही विल बी आस्किंग फ्यू डॉक्यूमेंट्स with original he will get verified, and then once the demat account is opened within nowadays it is the digital demat accounts are open within the day. But considering some are corporate accounts, कोई corporate account होता है, कोई personal account होता है, कोई HUF account होता है. तो अगर मोटा मोटा देखेंगे तो 2 दिन के अंदर कोई जो अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू ऐड मनी इन द अकाउंट. ओके, सो व्हेनेवर वी डू एनी परचेज नाउअडेज इन डिजिटलाइजेशन, यू पीपल मस्ट बी अवेयर कि हम जो भी कुछ बाय करना चाहते हैं या कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, हमें पहले वो वॉलेट में पैसे भरने पड़ते हैं. देन ओनली वी आर एबल टू डू एनी ट्रांजैक्शन. सेम लाइक इन डीमैट अकाउंट फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको पहले आपके लेजर अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना पड़ता है. जो भी बैंक से आपने लिंक किया है अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट, वो बैंक से आपको पहले पैसे ट्रांसफर करने हैं, एंड देन देन यू कैन बाय योर स्टॉक. नाउ अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक व्हाट यू आर बाइंग. ओके, तो यहाँ पे आ गया रिसर्च. आप कैसे रिसर्च कर रहे हो, क्या रिसर्च कर रहे हो, कौन सा स्टॉक में क्या कैपेसिटी है. ओके, फॉर दैट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज नाउअडेज इफ यू सी कि देर आर सो मेनी कंपनीज, सो मेनी कॉम्पिटिटर्स ऑफ एनी सेक्टर. सो आपका एक गोल ओरिएंटेशन के हिसाब से आपको कितने लंबे समय तक पैसा रखना है, आपको शॉर्ट टर्म होराइजन है या आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, वो हिसाब से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, then it's very important to understand the fundamentals and technicals of that stock. So basically friends, fundamentals and technicals भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी. जो भी आप कोई स्टॉक ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल फ्रेंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Now, State Bank of India, this stock is into banking. Okay. अब जब ये बैंकिंग क्षेत्र में ये स्टॉक है, ये शेयर है, अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे, निवेश करना चाहोगे, वो कितने समय तक आपको रखना है, तो उसके लिए आप कितना एलोकेट करोगे फंड्स. ओके, सेकेंड थिंग, आपका उसके ऊपर कितना रिटर्न बनने का चांसेस है, व्हाट इज योर गोल ओरिएंटेशन. 1 year रखना है, 5 year रखना है, 10 years रखना है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन person to person, customer to customer, because every investor's demand is different, every investor's wants are different. Now there are जैसे we have our kids. जैसे kids का annually results आता है, semi annually results आता है, कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, हमें ओपन डे होता है, we have to go to the open house, we have to check whether our child is improving or not, whether he is doing good in studies, in sports, in extracurriculars, etc. वैसे ही शेयर्स का भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट निकलता है, 3 महीने में रिजल्ट निकलता है. वो रिजल्ट में हमें पता चलता है कि कंपनी कहाँ है, क्या स्टेक होल्डर्स है, उनके मैनेजमेंट कौन है, आर दे डूइंग गुड. अभी अगर हम लोग ने बैंकिंग स्टॉक पकड़ा है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उनके
डेट्स कितने हैं, लोन्स रीपे हो रहे कि नहीं, आर दैट कंपनी मेकिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट नहीं करेंगे तो वो ना हमें डिविडेंड्स दे पाएंगे, ना वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा, द स्टॉक विल नॉट इंक्रीज, एंड लाइकवाइज कोई कॉर्पोरेट एक्शन भी नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें जो हम लोग रीडिंग करते हैं, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का मैनेजमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना, ये स्टडी को बोलते हैं फंडामेंटल। ओके, सो दिस स्टडी नोन एज फंडामेंटल। सो वेन एवर वी इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक, it is very important to check its fundamental and its technical, because fundamentals are very important friends। fundamental बहुत important है जब हम लोग लॉन्ग टर्म कोई स्टॉक पकड़ते हैं, होल्डिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, इफ फॉर एग्जांपल फॉर मी, इफ यू आस्क, द लॉन्ग टर्म विल बी 7-8 plus years। it's not 1 year, it's not 2 years। long term बोले तो it's 7 years, 8 years। all right, and definitely why diversification is important, because in long run horizon, लंबे समय तक काफी सारे चीजें आती है, there are so many risks associated with this। therefore diversification is always taken as a mantra, where it always hedge the investors portfolio। अब जैसे फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वैसे टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निकल्स में हमें पता चलता है इन ग्राफ्स एंड इन चार्ट्स, अगर आप देखोगे तब वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वो चार्ट्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते हैं। व्हाई? बिकॉज उतना प्रेशर आता है वो स्टॉक पे जब बायर्स ज्यादा हो जाते हैं। ओके, वैसे ही उल्टा प्रेशर मिलता है जब सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बाय सेल का जो प्रेशर है, वो प्रेशर से ग्राफ बनता है, ग्राफ के हिसाब से कैंडलस्टिक पता चलती है। सो कैंडलस्टिक में क्या होता है, वो स्ट्रेंथ पता चलता है, वेदर ये रेसिस्टेंट देगा या ये सपोर्ट पे ही नीचे जाएगा। तो ये स्टडी भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज whenever there is a trader customer, trader investor, उसके लिए वो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज अ डे ट्रेडर। ओके, दो चीजें हैं फ्रेंड्स, जब ट्रेडिंग होता है या ट्रेडर होता है, वो 1 day ही ट्रेड करता है या तो मे बी नेक्स्ट डे। ओके, ही इज कॉल्ड ट्रेडर बिकॉज वो ही गोज हैज पर द चार्ट्स में क्या दिख रहा है, कितना डिमांड है, क्या सप्लाई है, कितना बाइंग हो रहा है, कितना सेलिंग हो रहा है, कितना प्लस है, कितना माइनस है। on that basis he will make the decision of buying selling and earning small profit। likewise fundamental is totally different, it's a reading understanding of quarter and quarter, क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या मैनेजमेंट है, क्या स्कोप है, सेक्टर क्या चल रहा है, ये सारा चीजें। सो व्हेनेवर वी एज ए इन्वेस्टर do fundamental and technical study, it's very important, because here we can identify a proper stock to invest for long term horizon। so whenever friends you buy any stock, make it a habit at least to read something about it। ये कौन से सेक्टर का है, इसके नेट प्रोमोटर्स कौन है, कितने प्रोमोटर्स का स्टेक है वो कंपनी में, ये कंपनी करता क्या है, इन इंडिया में इतने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आ रहे हैं, इसके लिए वो सारी चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं ये सेक्टर। सो दीज थिंग्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करके यू शुड डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड देन गो अहेड इन बाइंग द शेयर। And the last but not the least is place the order। place the order, you yourself can do it from the broker's application, or you can go to your sub broker or to your direct broker and tell them, उन्हें बोल सकते हैं कि हमें प्लेस करना है, बिकॉज एवरी ब्रोकर हैज एडवाइजरी डेस्क। ओके ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक एनी क्वेरी? आई हैड सम क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स। किसी को कुछ पूछना है फ्रेंड्स? प्लीज यू कैन Yes, ma'am. अनम्यूट योरसेल्फ। Manisha. यस मनीषा जी बोलिए। Yeah, ma'am, you mentioned that we have to, as we, like, wallets में जैसे हम लोग पैसे डाल के उसको रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में भी we have to, like, deposit some funds and then it is taken. How is that practice? It is practiced, because up till now, even I have the demat accounts, but then savings accounts are linked to those demat accounts basically. I will So tell you. even if
आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, दो अकाउंट तो आपके खुलेंगे ही। आपने फॉर एग्जांपल एबीसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन किया। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना मनीषा जी, उसमें क्या होता है, आपने आज इंटेंट किया कि मुझे 500 शेयर XYZ बाय करने हैं, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में से, आपके बैंक अकाउंट में से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, जो आपके लेजर अकाउंट में चला जाएगा। ओके, एंड यू विल बी एबल टू प्लेस द ऑर्डर एंड बाय द शेयर्स। ओके, डीमैट अकाउंट जो होता है मैम, उसमें क्या होता है, ये जो XYZ कंपनी की जो आपने शेयर्स बाय किए हैं, वो सेटलमेंट साइकिल के बाद आपके डीपी में आके रह जाएंगे। ऑलराइट, तो जो शेयर्स आपने आज शेयर बाय किया, 15 दिन के बाद बाय किया, 1 मंथ के बाद कोई शेयर्स बाय किए, तो वो जो बैंक है, जो डिपॉजिटरी बोलते हैं हम लोग उसको, वो डीमैट अकाउंट को, वो आपको कुछ सालाना एनुअल AMC रहता है, वो चार्ज करता है। सो मोस्टली स्टैंडर्ड कुछ 499 रहता है सारे ब्रोकर्स का, दैट इज एनुअल फी। That is annual fee charged annually once only by every broker to buy its demat account. That's it. But trading account में आप जितना भी बाय करोगे, आपने फॉर एग्जांपल आज 10,000 का बाय किया, 15 दिन के बाद 40,000 का बाय किया, नेक्स्ट टाइम यू बॉट समथिंग वर्थ अपॉन 1 लाख, तो वो इनिशियल मार्जिन आपका वहां पे होना जरूरी है ट्रेडिंग अकाउंट। Ma'am, I होप आई still एम did not क्लियर? understand. No, I did not understand the difference between trading account and demat account, basically. So trading account is not with any depository. नो, ट्रेडिंग अकाउंट इज विद ब्रोकर। डिपॉजिटरी के साथ दो ही अकाउंट होते हैं अपने इंडिया में, दो डिपॉजिटरी है, मैं आगे के स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट आपने अभी सवाल पूछा इसलिए आपको बता रही हूँ। इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, NSDL, CDSL। आपका फॉर Okay. एग्जांपल Yeah. NSDL में डीपी है, तो आपको डीपी चार्जेस वंस इन अ ईयर जो एनुअल मेंटेनेंस होता है वो भरना पड़ता है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके ब्रोकर के साथ रहता है, जो आपको you can do the transaction and transfer the funds. Okay. ऑल राइट, बट जब भी आप ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करोगे, आप दो करोगे, मतलब दोनों एक साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, वो फॉर्म में दोनों आ जाते हैं, डीपी भी आता है, ट्रेडिंग भी आ जाता है। Okay. Thank you. ओके, ऑल राइट, एनी मोर क्वेरीज फ्रेंड्स? Which is better to trade? See, Sunita, I would say NSE, because वहां पे काफी लिक्विडिटी होता है। BSE काफी पुराना है, द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, बट अगर आप देखोगे द मार्केट डेप्थ एंड ऑल, लिक्विडिटी NSE पे ज्यादा है। मिनिमम अमाउंट, फ्रेंड्स, मिनिमम अमाउंट आई डिडंट अंडरस्टूड। अनु बोरा, कैन यू प्लीज, आप मुझे बता सकते हो मिनिमम अमाउंट किस चीज का? हेलो यस, मैम, मिनिमम अमाउंट हम लोग को कितना जमा करना होगा? मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए? हाँ, स्टार्टिंग अमाउंट जैसे बैंक में हम लोग को मिनिमम कुछ डिपॉजिट करना होता है उस हिसाब से। कैसे होता है मिनिमम अमाउंट, यहाँ पे आपको अगर चालू करना है तो फ्रॉम 5,000 यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन ग्रेजुअली इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो, अगर आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स लेते हैं। अब सेक्टर्स बोलेंगे तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, IT हो गया, FMCG हो गया, बैंक हो गया, ये सारे सेक्टर्स है, सीमेंट हो गया। सो ये सारे सेक्टर्स है जो जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है, और वो लिस्टेड शेयर्स पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड व्हाई देयर इज ऑलवेज वी हैव बीन हर्ड कि द पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड, सो दैट द रिस्क इज डाइवर्सिफाइड, जो रिस्क होता है ना वो डाइवर्सिफाइड होता है। थैंक यू। ओके, इज डीमैट? Yeah, hello. यस, Yeah, जो आप बोले ना 3 months में you can find out about the share, how it is growing and where it is actually. So where can we get those details actually? Every 3 months, how to know about like particular SBI अभी जैसे आप example दिए. So in case we want to study about that, you said every quarter. Like yeah, so where you get the results. quarter on quarter there are results From which are where displayed can we get those on results? Where can we? NSE and BSE site. You can see on Okay. NSE and BSE site. Likewise, आप Okay. मोतीलाल ओसवाल के अगर कस्टमर रहोगे तो आपके पास एक रिसर्च 360 डिग्री करके एक एप्लीकेशन भी होगा, जहाँ Okay. पे आप सारे स्टॉक्स के आपको बस स्टॉक का नाम डालना है, पूरा रिपोर्ट आ जाता है, पूरा फंडामेंटल्स आ जाता है, टेक्निकल्स आ जाता है, एंड वो रिकमेंडेशन आ जाता है। Okay, So this now is also in available. case if we are not connected with Motilal Oswal and just like अगर पढ़ना हो इसके बारे में एक knowledge जैसे in case we want to, where can we get that?
सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर आप मोतीलाल ओसवाल के कस्टमर नहीं हो तो आप Okay. एनएससी बीएससी के साथ भी उनके जो रिपोर्ट्स आते हैं उनके वेबसाइट पे जाके भी आपको मिलेंगे. Okay. यू हैव टू पुट द स्टॉक्स एंड सी. एंड अगर आप रिसर्च 360 डिग्री करके एक इंस्टॉल करना पड़ता है फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, वहां पे भी आपको स्टॉक्स के सारे इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल्स, टेक्निकल सारे न्यूज मिल जाएंगे. Okay. Thank you. इवन स्क्रीनर, यस, इवन इन स्क्रीनर करके एक एप्लीकेशन है, No, can you get that? No, SC? SCREENER, स्क्रीनर. Okay. स्क्रीनर Okay. करके भी है, वहां पे भी ना आपको बस स्टॉक्स डालना है, कौन से स्टॉक्स का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बाइंग करना है या रीडिंग करना है, कंपैरिजन करना है, तो उसमें भी आपको ये सारा पता चलता है. यस, मनी कंट्रोल, Okay. काफी सारे साइट्स है. आप शुरुआत कीजिए मनी कंट्रोल, बीएससी, एनएससी एंड स्क्रीनर. Fine, दैट विल fine, बी fine. हेल्पफुल Thank फॉर you so much. Thank you. यू. वेलकम, यू आर वेलकम. Ma'am, यस. ma'am, so there are different apps like Zerodha, Grow, where you can start trading, right? So when you open the homepage of that app, they suggest us some shares ki you can buy these or sell these. Are those trustworthy, or should we again go and do the research separately? Definitely not, na, because we should first go and understand and read ourselves. Because recommendations तो आते रहते हैं, but we should also understand whether we should buy this or not, and to buy what, why strongly they are recommending. क्यों इतना recommend कर रहे हैं बाय करने का, एंड अगर वो लोग कुछ सजेशन दे रहे हैं, इसलिए मैंने बोल रही हूँ कि रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स प्लेसिंग एन ऑर्डर इज, इट्स नॉट सो इजी, बिकॉज वी आर नाउ लर्निंग how to invest, because we want to create our own portfolio. Now अगर यहाँ पे अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, रिसर्च के बिना ही स्टॉक्स लोगे, बिकॉज somebody had told, मेरे फैमिली में से किसी ने बोला, मेरा फ्रेंड्स कर रहा है इसलिए मैं, मेरे फ्रेंड्स ने बताया, बट द थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर अस, ओके, इन एवरी सिचुएशन और इन ऑल सिचुएशन. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मतलब डिफिकल्ट, बिकॉज आई टेल यू डिफिकल्ट, क्योंकि अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, देन वी विल गेट स्टक. And we being a beginner, it should always be best अगर हम लोग थोड़ा रीडिंग करें, उसके ऊपर थोड़ा पढ़े कि क्या है, and then we can go and do our investments. So Ma'am, that Manisha quarterly here. report, ma'am, you were mentioning about the quarterly reports, right? Those reports are mentioned Yeah. on those apps also. So is that enough या नहीं? NSE और BSE की sites पे जाके ही देखे तो नहीं, better? वहां पे अगर मेंशन हुआ रहेगा ना, देन देयर इज नो इशू, बट आई वुड ऑलवेज टेल यू गो टू स्क्रीनर एंड चेक, बिकॉज स्क्रीनर किसी कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं है. सो स्क्रीनर यू कैन गो एंड यू कैन चेक, अदर देन कोई विंडो ड्रेसिंग करके देगा, उससे अच्छा आप स्क्रीनर पे या एनएससी के साइट पे देखोगे व्हाट आर द कंपैरिजन, देन इट विल बी बेटर फॉर यू फॉर रीडिंग कॉन्सेप्ट एंड टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो. आपको रीड भी करना है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, आपको देखना भी पड़ेगा क्वार्टर ये कितना बड़ा है, इसके कितने प्रॉफिट्स है, तो ये कितना नेक्स्ट साल में, इसने गए साल में कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनसेस दिया है, ये सब स्टडी है, यू नो, वेयर यू विल कम टू नो वेदर वी शुड बाय दिस स्टॉक एट दिस रेंज, बिकॉज इफ यू सी द मार्केट का वोलेटिलिटी नाउअडेज इज टू मच. सो इन दिस वोलेटिलिटी में आपको थोड़ा रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसर्च के बिना या आपके एडवाइजर के एडवाइस के बिना प्लेसिंग एन ऑर्डर कुड बी अ ट्रबल फॉर यू. सो Ma'am. ऑलवेज आस्क योर ब्रोकर या आपका कोई फ्रेंचाइजी ओनर रहेगा, उनसे एडवाइस ले लेना. Okay. Ma'am, Anisha here again. Okay. हाँ, Are there बोलिए. any pointers, like, basic pointers which we should keep in mind while reading these quarter financial reports and things like that? Because as a layman, it is very difficult to understand the technical part of the company and even the fundamentals for that matter. So are there any basic pointers There are which no we should specific, keep in mind while assessing the company to invest? because there is no specific pointers. I'll tell you one thing, because सारे कंपनीज के सेक्टर्स अलग अलग है. आज अगर हम लोग एलएनटी लेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर अलग हो गया. देन अगर मैं अंबुजा सीमेंट में इन्वेस्ट करना चाहूंगी तो सीमेंट इंडस्ट्री क्या कर रहा है, कौन से मुकाम पे है, उसको कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं. अगर मैं कोई एरोनॉटिक्स कंपनी में अगर इन्वेस्ट करूंगी तो मैं देखूंगी इनको हेलीकॉप्टर्स को ऑर्डर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे डिफेंस में क्या चल रहा है. तो ये सारे लिंक्ड है.
okay, the sector and the companies. So every company is different from one another, so I there is no understand what specific you are saying, that pointers. every sector is different, but there has to be some basic points which we must like look at it when we are assessing the companies. That is what you I'm can trying you to ask. can you can see quarter on quarter results plus है या minus है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर हाँ, टैक्स, वो प्लस है या माइनस है. अगर प्लस है तो क्यों प्लस है, कुछ था क्या, मार्केट बूम था क्या, वहां पे इकोनॉमी कैसा था. अगर वो correct. माइनस है तो क्यों माइनस है. ये ही 2-3 फैक्टर्स आपको चेक करना है मेन पॉइंटर्स की तरह पे, और फिर डीप ड्राइव कर सकते हो. एंड देन यू कैन मेक योर ओन पॉइंटर्स कि नो, अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग करूंगी तो मुझे ये चीजें उसमें होनी चाहिए. So this is what the research people, research analysts do, and they come out with the stock ki why we are recommending this, because this is this considering fundamental, and this is this considering technicals. Reading will help you out. Reading will help you out more जब भी आप stock analysis या stock comparison करोगे तब. Yeah, but at the same time, we should be able to assess the balance sheet and their results also, no? So as a layman, like, ठीक है, commerce background है, आप समझ पाओगे. But besides that, अगर नहीं हो सकता है तो that research can be wrong also on our part. तो रिसर्च विल नॉट गो रॉन्ग, रिसर्च विल टेक टाइम. आप टाइम लोगे कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर कोई रिसर्च रॉन्ग नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स आएंगे वो आपको पब्लिश जो होंगे वो कंपनी पब्लिश करते हैं वेबसाइट्स पे, एनएससी वेबसाइट्स हो या कंपनी के वेबसाइट्स पे हो. सो इट विल नॉट बी रॉन्ग, इट विल टेक टाइम वेदर वी शुड पुट और नॉट. फिर इसमें क्या होता है, इसमें यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एडवाइजर्स. उनको आप पूछ सकते हो कि मैंने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, आपको क्या लगता है इसमें हम लोग इसका इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा आया है, तो हम लोग इसमें क्या चेक कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करें क्या. देन आप अगर टेक्निकल पार्ट में देखोगे तो आपको चार्ट्स में पता चलेगा कि डिमांड ज्यादा है इसमें या डिमांड कम है, या लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इसको हम लोग रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा. सो दीज आर द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यू हैव टू नीड एंड चेक इन द फ्रंट ऑफ द टर्मिनल. टर्मिनल के सामने बैठोगे जब ट्रेडिंग करोगे तब ये ज्यादा रजिस्टर होता है. Okay. सो नाउ द लास्ट इज वी हैव टू प्लेस द ऑर्डर. सारा रिसर्च हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, एंड देन द शेयर्स आफ्टर द सेटलमेंट साइकिल कम्स टू आवर डीपी अकाउंट. मतलब शुरू से नहीं आ रहा है. Okay, shall I move ahead, friends? Excuse me, ma'am, what is technical analysis? टेक्निकल एनालिसिस इज डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. जैसे फंडामेंटल्स होता है ना, कोई भी स्टॉक का हम लोग कोई फंडामेंटल्स चेक करते हैं, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस इज टोटली डिपेंड अपॉन हाउ मच डिमांड एंड सप्लाई इज देयर इन द मार्केट. मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है, कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है, क्या मार्केट डेप्थ है, वो हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस पता चलता है. सो दैट इज हेल्पफुल विथ चार्ट्स एंड ग्राफ्स ऑन द टर्मिनल. जो जो कोई भी ब्रोकर का टर्मिनल होता है उसके ऊपर हमें पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, द स्पेसिफिक स्टॉक और एंटायर इंडेक्स. Thank you. Okay, so now going ahead, a few terminologies. जैसे मैं थोड़ा आपको वापस I will walk through on this. Shares are nothing but the unit of company. कंपनी ओनरशिप के हिसाब से जो भी हमें मिलता है उसे हम शेयर्स बोलते हैं. मार्केट इंडाइसेस मतलब जो ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस ट्रैक करता है. एग्जांपल निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारे क्या हो गए, ये सारे इंडाइसेस हैं जो पूरा मार्केट परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं. देन कम्स द डिविडेंड्स जो भी हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, तो हमें अगर कंपनी कोई प्रॉफिट्स करते हैं ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो कंपनी उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स के साथ, उनके शेयर होल्डर्स के साथ, उसे डिविडेंड्स बोला जाता है. तो अगर मैं XYZ कंपनी की अगर कोई इन्वेस्टर हूँ और मुझे आफ्टर फ्यू और सर्टेन ईयर्स व्हेन आई विल गेट द डिविडेंड्स, आई एम एलिजिबल ऑफ गेटिंग डिविडेंड्स, तो मुझे भी डिविडेंड्स का क्रेडिट
आता है, मुझे वो रिकॉर्ड डेट तक वो शेयर्स मेरे अकाउंट में अगर होंगे तो वो डिविडेंड मुझे भी मिलेगा। होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट। एंड इक्विटीज आर द व्हाट वी डिस्कस्ड। ये इक्विटीज मतलब स्टॉक्स होते हैं विच आर रिप्रेजेंटिंग कंपनीज ओनरशिप। जो भी ओनरशिप होता है हमारे पास कंपनीज का, उसे हम लोग इक्विटीज बोलते हैं। वॉट एवर शेयर्स वी बाय, दोज आर कॉल्ड इक्विटीज। एनी क्वेरीज फ्रेंड्स? मुझे चैट बॉक्स पे काफी सवाल आ रहे हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन निफ्टी? तो निफ्टी में इन्वेस्ट करना मतलब आपको उसके लिए डेरिवेटिव्स सेगमेंट ऑन करना पड़ता है। जैसे अभी मैं आपको बेसिक कैश का बता रही हूँ कि कैश मार्केट मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स और इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। लाइकवाइज डेरिवेटिव मार्केट एक थोड़ा एडवांस मार्केट होता है जिसमें हाई मार्जिन होता है, हाई रिस्क होता है। सो वो अगर आपको डेरिवेटिव निफ्टी में इन्वेस्ट करना रहेगा या निफ्टी बाय करना रहेगा तो आपको डेरिवेटिव सेगमेंट साइन करके एक्टिवेट करना पड़ेगा आपके ब्रोकर के दौरान, एंड देन ही विल गाइड यू हाउ टू trade in Nifty. मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड इक्विटीज? आपने कहा Shares, इक्विटीज भी शेयर्स है। there is no difference between. So it's like equity market, debt market. वैसे शेयर्स का जो दो, so entire shares और stocks they are represented as ownership of companies. So उसको हम लोग equity market बोलते हैं. Now derivative market is different, where we do F&O trading, futures and option. That is called derivative market. Debt market is totally different, where fixed incomes में investment होता है. So these are the different components: equity market, debt market, and derivatives market. So if you will consider equities, equity matlab shares. That's it. Very simple. Any example of debt market, ma'am? Debt market, yeah, all fixed income. जो भी bonds, government bonds में हम लोग invest करते हैं, Okay. Yeah. those are debt markets. वो debt market So होता है. ETFs also come under debt market, or they are EPFs मतलब ETF, gold ETFs. ETF नहीं, ETFs ना, exchange traded funds and all, वो हमें terminals पे भी अभी allowed है. So there are gold bees, bonds अलग है and ETFs अलग है. Okay. So अगर आप देखोगे, या बोलिए. So these government bonds and those things comes under debt market. Yes. जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड लेते हैं हम लोग या कोई कंपनीज के बॉन्ड्स लेते हैं जिसके कूपन रेट्स होते हैं, लॉक-इन्स होता है, सो दोज आर डेट मार्केट्स. Even sovereign gold bonds also come under debt markets. Debt, yes. Okay. So वो डेट मार्केट है. इक्विटीज मार्केट्स आर शेयर्स, एंड एफएनओ में भी जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, उनको हम लोग डेरिवेटिव मार्केट. Derivative. Okay. Thank you. फ्रेंड्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ. जब सवाल पूछना तभी अनम्यूट करना. Okay, now moving to next स्लाइड. जैसे मैंने आपको इक्विटीज बोला था तो थोड़ा इक्विटीज मार्केट के बारे में समझ लेते हैं. बिकॉज बेसिकली वी एज लर्नर्स और बिगिनर्स, पहले फर्स्ट वी विल स्टार्ट हाउ टू ट्रेड इन इक्विटी मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स और होल्डिंग द शेयर्स और क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो. फिर धीरे धीरे जाके हम लोग सीखेंगे कि डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है, उसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसमें ट्रेडिंग्स के प्लस माइनस पॉइंट्स क्या है, कितना मार्जिन लगता है, कौन से इंडाइसेस में ट्रेडिंग होता है. लाइकवाइज गोइंग अहेड वी विल कवर एवरीथिंग. ओके, अब इक्विटी मार्केट में कोई भी शेयर जब लिस्ट होता है या आपको दिखते हैं ना कितने सारे शेयर्स है. फॉर एग्जांपल वन कंपनी नोन एज XYZ, नाउ दे आर इन नीड ऑफ मनी. ओके, वो लोग ने कंपनी सेटअप तो कर लिया है, बट उन्होंने अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है. So the process what I am telling you is before listing. Okay, now what the promoter will do,
नाउ देर इज अ नीड ऑफ कैपिटल। उनका एक प्रोडक्ट है एबीसी कंपनी का जो सबको पसंद है, मार्केट में बहुत लोग ले रहे हैं, एंड यू नो द नीड इज मोर, द वांट्स आर मोर। सो नाउ द फाउंडर ऑफ दैट ओनर ऑफ दैट कंपनी, ही विल थिंक ऑफ पुटिंग इट ऑन इन एक्सचेंज, लिस्टिंग इट ऑन एक्सचेंज। तो अभी वो प्राइमरी मार्केट में है, अभी तक वो सेकेंडरी मार्केट में आया नहीं है। जो भी स्टॉक्स या जो भी शेयर्स ट्रेड एक्सचेंजेस में लिस्ट होते हैं उन्हें हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। उसके पहले का जो प्रोसेस है उसे हम लोग इक्विटी प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। ओके, नाउ देयर इज अ नीड ऑफ अ कैपिटल। वो आईपीओ लेके आएगा, जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन करेगा। सो एनी न्यू कंपनीज शेयर्स विच आर फर्स्ट टाइम लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, दैट इज नोन एज आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। वंस आईपीओ हो गया, कंपनी लिस्ट हो जाती है एक्सचेंजेस पे, फिर एक्सचेंजेस में वी कैन बाय एंड सेल द शेयर्स। दिस इज द पार्ट, दिस इज द प्रोसेस। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इज नोन एज अ प्राइमरी मार्केट। ये एक प्राइमरी मार्केट है। आगे जाके जब ये सेकेंडरी मार्केट में जब लिस्ट हो जाता है, तब वहां पे बायर्स एंड सेलर्स है, लाइक यू एंड मी। Okay, now there are buyers and sellers who do the trading of buying and selling of the shares. Then कौन से मीडियम से हम लोग करते हैं बाइंग एंड सेलिंग? इज विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर। Okay, there are so many brokers with affiliated with them. They are the intermediaries जो act करते हैं, जो help करते हैं buyers को shares buy करने के लिए, sellers को sell shares करने के लिए. So this is the broker role. Broker is again a registered trading member of stock exchanges. जो भी BSE, NSE या दोनों में से एक भी कोई registered होगा, तो the broker is registered with the stock exchanges and the transaction is taking place. Exchanges जैसे बताया था, two common platform, BSE and NSE. Any queries, friend, till here? Or shall I move ahead? किसी को कुछ पूछना है इधर? मैम Yes, मेरा आपके सिंपल hand. डाउट है, प्राइमरी मार्केट में वी कैन ओनली इन्वेस्ट, बट इन द सेकेंडरी मार्केट वी कैन डू ट्रेडिंग. Primary market में we cannot invest. It is just the process what I've explained you before listing. Before listing the stock, कोई भी stock market में list होने के पहले उनको IPO लाना पड़ता है। हाँ, तो उनको आईपीओ में उनको पैसे चाहिए, राइट? कैपिटल चाहिए. हाँ, कंपनी को चाहिए तो पैसा। हाँ, अगर आपको वो शेयर लेना है तो आपको आईपीओ का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपको वो हाँ, शेयर नहीं लेना है तो यू कैन बाय इन आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो, मतलब जैसे वही मार्केट में पूछ आने रही हूँ के मैम, बाद। वही पूछ ओके, रही या हूँ कि प्राइमरी मार्केट मतलब यू कांट बाय एंड सेल. इफ यू वांट टू यस, इन्वेस्ट इन दैट कंपनी यू कैन इन्वेस्ट इन द आईपीओ, राइट? राइट। ओके ओके ओके, इन्वेस्टमेंट्स, थैंक यू. राइट, दैट इज राइट, बिकॉज वो अगर बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन करना है आपको तो वो सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, ओके, यस, थैंक यू मैम. राइट। मैम जो कंपनियां डिलिस्ट हो जाती है और जिनमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है, वो क्या हम लोग लॉस समझ लें? यस, बिकॉज डीलिस्ट होना जो कंपनीज का है वो सेकेंडरी मार्केट में है। और सेकेंडरी मार्केट में अगर आप कोई भी कंपनी लेके बैठे हैं या वो डीलिस्ट हो जाए, या वो जैसे आपने बोला ना उसका रेट्स कम हो जाता है, तो वो जब तक ऊपर नहीं आता या कोई एक्शंस नहीं आते उसमें, तब तक के लिए देर इज नो अदर ऑप्शन टू कीप इन योर डीमैट अकाउंट। ओके, थैंक यू. Okay, any queries, any questions, friends, so that I can move ahead? Any more explanation? आपको अगर वापस मैं हिंदी में explain करना चाहूँ, you want to know about this? वन मोर क्वेश्चन. सेबी की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। कंपनी अचानक से डिलिस्ट हो जाती है या उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है, इसके लिए सेबी का कोई रूल्स नहीं है? पब्लिक का कितना पैसा लॉस होता है? क्या होता है ना, सेबी का आपने जब इन्वेस्टमेंट करते हो या कंपनी कोई डीलिस्ट हो जाता है तो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है। कंपनी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस या रेगुलेटर के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है, इसलिए वो डीलिस्ट हो जाती है। तो वो जब डीलिस्ट हो जाती है या उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाता है या उसमें कोई बायर सेलर नहीं होता है, बिकॉज उसने सेबी के रूल्स नहीं फॉलो किए, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैक टू बैक अगर वो डिफॉल्ट होती गई तो दैट इज डीलिस्टेड।
वो सभी इन्फॉर्म कर देगी, अपडेट कर देगी एक्सचेंजेस हम्म में कि ये डीलिस्टेड है। उसमें ट्रेडिंग ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा, उसमें ट्रेड कोई मार्केट डेप्थ ही नहीं दिखेगा, ना सब सामने बायर दिखेंगे ना सेलर दिखेंगे। हम्म। ठीक है। मतलब ये पूरा कस्टमर का ही लॉस है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। इसलिए तो बोला ना मैडम, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। ओके, सो लेट्स थैंक गो यू। अहेड। थोड़ा आपको इन डिटेल बता देती हूँ व्हाट इज स्क्रिप्स सेगमेंट एंड मार्केट टाइमिंग्स। यू पीपल आर अवेयर बट लेट मी टेक यू थ्रू दिस। जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो सारे कंपनीज, जैसे यू नो फ्रेंड्स, अपने स्कूल्स में भी, बच्चों के स्कूल्स में जैसे ग्रेड्स होते हैं, मॉनिटर, फिर यू नो ए ग्रेड group of student, B grade group of students, C grade group of students who needs more attention. Okay, so जैसे ये कैटेगरी स्कूल में होती है, स्मार्ट, नॉलेजेबल एंड देन यू नो एवरेज एंड देन वेरी पुअर, सेम टाइप्स यहाँ पे भी ऐसे होते हैं जो नॉर्मल स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो नॉर्मल स्क्रिप्ट्स मतलब जिसमें ट्रेडिंग होता है, विच आर ब्लू चिप कंपनीज, तो वो इंडिकेट होते हैं ए एंड बी। ओके, ए ग्रुप का शेयर है, ये बी ग्रुप का शेयर है, ऐसे हम लोग उसको बात करते हैं कभी भी मार्केट में, अरे ये XYZ कंपनी, ये तो बी ग्रुप का, ये तो अच्छा कंपनी है। सो नॉर्मल स्क्रिप्ट जो होते हैं उन्हें हमें हम लोग ए और बी में बोलते हैं। ट्रेड टू ट्रेड जो बोलते हैं, ट्रेड फॉर ट्रेड या ट्रेड टू ट्रेड, उसे हम सिंबलाइज करते हैं जेड ग्रुप, बीई ग्रुप और बीटी ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है, अनलेस एंड अनटिल शेयर्स आपके डीपी में नहीं आएंगे आप सेल नहीं कर सकते। मतलब आज मैंने बाय किया एक शेयर, कल वो मेरे डीपी में आएगा, तब तक मैं उसको सेल नहीं कर सकती हूँ। तो जनरली टाइमिंग क्या होता है, आज मैं कोई भी दिन में बाय करूं 3:30 के पहले, और नेक्स्ट डे अगर मैं उसको बेच दूं, समझो 2 बजे बेच दूं, और उसका शॉर्टेज आ गया, तो वो शेयर्स मुझे पेनल्टी लगेगा। ओके, बिकॉज मोस्टली 2:30 तक शेयर्स डीपी में आ जाते हैं। ओके, दिस इज द एवरेज कैलकुलेशन आई एम गिविंग यू। पर 2:30 के पहले अगर कोई सेल शेयर्स बेच दिया और उसका शॉर्टेज हुआ, तो इसमें यू नो द इन्वेस्टर विल गेट पेनलाइज बिकॉज ही डोंट हैव द शेयर्स इन हिज अकाउंट एंड ही इज सेलिंग ऑफ। तो ट्रेड टू ट्रेड में जब तक प्रॉपर डिलीवरी शेयर्स का आ नहीं जाता है अकाउंट में, जब तक दिख नहीं जाता है डीमैट अकाउंट में कि XYZ शेयर्स मेरे डीपी में है, तब तक हम लोग बेच नहीं सकते। बट नॉर्मल स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल स्क्रिप्ट में आप आज लो, आज बेचो चलेगा, आप आज लो कल बेचो 2:30 के पहले तो भी चलेगा। सो दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू। थर्ड वन इज ब्लॉक डील। ब्लॉक डील OL करके डिनोट होता है। OL मतलब ब्लॉक डील, हम बोलते हैं ना ब्लॉक डील हो गया, ब्लॉक डील हो गया। तो ब्लॉक डील होता है तब आपको दिखेगा कि काफी वॉल्यूम बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ये इंस्टीट्यूशनल डीलर्स करते हैं। ये हम और आप जैसे स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स नहीं करते, ये इंस्टीट्यूशनल, बड़े इंस्टीट्यूशनल आते हैं ना जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम लोग फंड मैनेजर बोलते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोले जाते हैं, जो कि क्वांटिटी में बाय सेल करते हैं। इनका क्वांटिटी होता है मिनिमम 5 लाख शेयर्स। मिनिमम 5 लाख शेयर्स इनका क्वांटिटी होता है। अगर ये लोग बेचेंगे तो 5 लाख शेयर बेचेंगे, अगर खरीदेंगे तो 5 लाख शेयर खरीदेंगे। एक भी शेयर उससे कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है पर कम नहीं होगा। 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, या तो फिर 5 करोड़ मिनिमम अमाउंट, दोनों में से एक अगर ये ट्रिगर हो गया तो समझ लेना कि मार्केट में ब्लॉक डील हो गया है। तो कोई भी स्टॉक में हमें जब टेक्निकल्स चेक करते हैं तब सीधा फॉल दिखता है या सीधा अप दिखता है। सो दिस इज द नॉर्मल स्क्रिप्ट सेगमेंट्स। इसके भी टाइमिंग्स होते हैं, आई विल टेक यू थ्रू द टाइमिंग्स। एवरी मॉर्निंग 9 बजे से लेके 9-7 तक प्री ओपनिंग सेशन होता है, जहां पे वी कैन प्लेस द ऑर्डर्स। 9:15 से प्रॉपर मार्केट ओपन होता है, 9:15 to 3:30 मंडे टू फ्राइडे। एंड पोस्ट क्लोजिंग भी होता है, अगर 3:30 के पहले 3:30 के बाद 10 मिनट के लिए वापस एक विंडो खुलता है। अगर आपको कभी सामने से शेयर्स डालने रहेंगे, सेल करने रहेंगे या बाय करने रहेंगे, तो सामने अगर काउंटर पार्टी रहेगा, देन यू कैन पुट दैट ट्रेड इन पोस्ट क्लोजिंग। पोस्ट क्लोजिंग का टाइमिंग है 3:40 से लेके 4 PM। एंड ब्लॉक डील के भी टाइमिंग्स आते हैं। ब्लॉक डील के टाइमिंग्स है मॉर्निंग के
मॉर्निंग के 8:45 to 9 AM एंड आफ्टरनून का 2:05 से लेके 2:20. सो दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ ब्लॉक डील. एनी क्वेरीज? हाँ, ब्लॉक डील से क्या इफेक्ट पड़ता है शेयर पे? ब्लॉक डील पे शेयर पे असर पड़ता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई फंड मैनेजर हो गया XYZ म्यूचुअल फंड का, उन्होंने सोचा उनके पोर्टफोलियो से मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ना फ्रेंड्स, कि वो उनके जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसमें से मैं अंबुजा सीमेंट का स्टॉक्स निकाल दूंगा और सारा पैसा मैं डाल दूंगा इसमें LNT में. तो अंबुजा सीमेंट का स्टॉक सीधा नीचे आ जाएगा, बिकॉज डेप्थ पता चलेगा मार्केट का, इन्वेस्टर्स माल बेच रहे और LNT ऊपर चला जाएगा. तो ये एक एग्जांपल है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. कभी कभी ब्लॉक शेयर डील ऑप्शन में भी चले जाते हैं, किस वजह से? ऑप्शंस में नहीं, उनके पास होता है, जैसे म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशनल जो डीलर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग मोस्टली फंड मैनेजर्स होते हैं, बिकॉज आफ्टर होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग स्पेसिफिक टाइम मे बी उनको टारगेट अचीव हुआ रहेगा. अंबुजा सीमेंट का एग्जांपल आई एम गिविंग यू, उन्होंने सोचा रहेगा कि 100 का 150 हो गया, इसमें से निकल जाते हैं, फिर जो निकलेंगे, जो प्रॉफिट बुक किया तो ब्लॉक डील में हो जाता है, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टॉक वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें डाल देते हैं, या तो तब तक के लिए पूरा सेटलमेंट नहीं कंप्लीट होता तब तक के लिए रुकते हैं. सो इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि ब्लॉक डील जब होता है तब वो क्वांटिटी में होता है, मिनिमम 5 lakhs इन शेयर्स, एंड अमाउंट के टर्म्स पे मिनिमम 5 CR, 5 crores. दैट्स इट. That can be done. So pre and post सेशन जो होता है मार्केट का, उसे उसे हम लोग प्री ओपनिंग सेशन इसलिए बोलते हैं कि मेन मार्केट जब चालू होता है 9:15 को, उसके पहले अगर किसी को कुछ ऑर्डर डालना है, कोई ट्रैवल कर रहा है या उसको तभी टाइम नहीं मिला अगर 9:15 के बाद ट्रैवल करने के ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो वो विंडो में भी कर सकता है, या तो फिर वो जनरली आइडिया लेगा कि मेरा सामने वाला अमाउंट क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, तो वो अंदाज लेके उसका लोअर बिड या हायर बिड डाल के भी छोड़ सकता है. सो दिस इज जस्ट टू गेज कि क्या मार्केट ओपन हो रहा है, मेरा स्क्रिप्ट क्या भाव पे ओपन हो रहा है. दैट इज प्री ओपन सेशन. एंड प्री ओपन सेशन में वी द ट्रेडिंग इज ऑल्सो अलाउड. ट्रेडिंग इन द सेंस ऑर्डर प्लेसिंग इज अलाउड. सेम लाइक पोस्ट क्लोजिंग, अगर आप कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना भूल गए रहेंगे इंट्राडे में, इंट्राडे कर रहे हो, आज लेके आज बेच रहे हो, बेचने के लिए भूल गए और आपके पास शेयर्स है ही नहीं, वो या मे बी आपने शॉर्ट सेलिंग किया है, तो वो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. ऑर्डर प्लेस करोगे तो अगर सामने कोई बायर रहेगा तो वो लेके जाएगा आपका स्टॉक्स. How much useful is the pre-opening time? Can you Sorry? can you elaborate? Pre-opening time कितना useful actually? How can it be dealt with? It depend ना, मतलब प्री ओपनिंग, अभी फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू प्लेस सम स्टॉक एट अर्ली मॉर्निंग, मे बी देर आर डिफरेंट रीजन, मे बी आई एम ट्रैवलिंग, सो आई विल पुट द रेट, उसका कल का क्लोजिंग क्या था, अर्लियर क्लोजिंग, अगर मंडे रहेगा तो मैं फ्राइडे क्लोजिंग चेक करूंगी, फॉर एग्जांपल 340 रुपीज था तो मैं ऊपर डाल दूंगी वो बिटवीन दैट विंडो 9 to 9-7 से 350 डाल के छोड़ दूंगी. मुझे बेचना है, सामने कोई बायर रहेगा who wanted to take that at that rate, the order will get matched and my trade will get executed. अगर वो नीचे ही खुला 340 से 335 खुला तो definitely I have to wait for that bid. My order is in system, that's it. मेरा ऑर्डर सिस्टम में गया, वो मैचिंग अप एंड डाउन पूरे दिन में होते रहेगा. Okay, thanks. सेम वे इन पोस्ट मार्केट ऑल्सो. पोस्ट मार्केट में भी ऐसे ही, बट पोस्ट मार्केट में थोड़ा चांसेस कम रहता है, बिकॉज sometimes the day is closed, entire market is closed, and if the buyers and sellers are not in front of the market depth, then definitely we have to wait for the next day, or you have to take the orders. I mean to say, we have to take the trade. प्री मार्केट में ऑर्डर कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं. एक एक जन बोलिए ना प्लीज. प्री मार्केट में कई बार ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं. हाँ, रिजेक्ट भी हो जाते हैं अगर वो आपने प्रॉपर नहीं डाला तो, बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें क्वांटिटी आपको डालनी पड़ेगी, या फिर अगर 9-7 तक अगर आपने ऑर्डर नहीं डाला, 9-7 तो को तो विंडो क्लोज हो जाती है,
जब वो 9:15 को ओपन हो जाती है, अगर वो मैच नहीं कर पाए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि फ्राइडे का क्लोजिंग है, मंडे को आपने डाला, मार्केट 340 से जो स्टॉक है वो 340 से 335 चला गया, तो वो मे बी वो मैच नहीं कर पाता है, तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। ओके, ऑर्डर थैंक यू। प्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। Ma'am, can you elaborate on stop loss? Yeah, definitely. So stop loss is a very important parameter, friends. जो भी ऑर्डर हम लोग प्लेस कर रहे हैं सिस्टम में, आप बाय करो या सेल करो, स्टॉप लॉस शुड गो इन द सिस्टम हैज वेल। मतलब एक विंडो बन जाता है, एक विंडो आ जाता है, whenever you press a buy बटन, आप क्वांटिटी डालोगे, आप वहां पे अमाउंट डालोगे, आपको अगर बाय करना रहेगा तो आपको बाय करना है XYZ स्टॉक एट 100 रुपी, एंड योर स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 10। 100 रुपी पे अगर कोई स्टॉक ले रहे हो तो 5 रुपीज, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, 5 रुपीज, 5 रुपीज डाउन द लाइन आपको एक मिनट, ओके, सो सॉरी, सो अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है 100 रुपी पे, आपका स्टॉप लॉस लगेगा उसके ऊपर, सो उसके ऊपर या नीचे जितना आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो स्टॉप लॉस जाएगा, और फिर मार्केट टर्मिनल पे ऑर्डर चला जाएगा। तो वो हिट होगा अगर 100 रुपी पे वो स्टॉक आ जाएगा और स्टॉप लॉस और आपके प्राइस के बीच में, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इट इज जस्ट अ गैप। यूजुअली हम लोग 4 to 5 रुपीज का गैप रखते हैं, स्टॉप लॉस एंड व्हाट प्राइस यू ऑफर टू बाय। Ma'am, stop loss is not that clear. Can you please explain? Yeah, so stop loss is something where you are stopping your losses. मतलब इससे ज्यादा मुझे और लॉस नहीं चाहिए, उसे हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं। वैसा वो सिस्टम में ऑर्डर डालना पड़ता है। ओके, तो सरिता जी, अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है, ओके, अगर आपको वो सेल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब आपको बताया ना, अगर आपको 100 रुपीज का स्टॉक है, आपको 120 में बेचना है, तो 120 तो आपका प्राइस हो गया, बट उसके पहले आपको एक अमाउंट डालना पड़ेगा, विच इज प्रोबेबली से 90 रुपीज की। उस अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ओके, तो आप 90 रुपीज डालोगे, तो वो 10 रुपी आपका स्टॉप लॉस हो गया। मतलब वो एक अमाउंट रेंज हो गया कि उधर तक आप लॉस ले सकते हो। तो वो दोनों ऑर्डर सिस्टम में जाएगा whenever you place the order. So that is the risk what you are ready to take. आप एक रिस्क ले सकते हैं। So your stop loss amount should be lesser than your selling price or higher than the selling price? How should it? नहीं, जब बाय करते हो तब जो कम रहेगा, सेलिंग के लिए ज्यादा रहेगा। इट इज वाइस वर्सा। दोनों ट्रेड करोगे ना, कभी बाय करोगे, कभी सेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे, कभी बाइंग स्टॉप लॉस लगाओगे, वो हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 2, 3, 5 रुपीज माइनस, मतलब नीचे और ऊपर ऐसा लगेगा फॉर द सिस्टम। बाय एंड सेल दोनों में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? नहीं, बाय और सेल दोनों में नहीं, आपका जो उस दिन जो ट्रेड है वो आपका जो ट्रेड है उसमें, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो अलग लगता है, अगर सेलिंग कर रहे हो तो अलग लगता है। जैसे हम लोग टेक प्रॉफिट डालते हैं ना, अगर आपको इंट्राडे करना है, फॉर एग्जांपल आज आपको एक स्टॉक लेना है और आज ही बेच देने का है, तो अगर आप इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक ले रहे हो 100 रुपीज पे, और आपको वो बेचने का है से 120 रुपीज पे, नंबर ऑफ स्टॉक्स तो जाने दीजिए, मैं अमाउंट आपको बता रही हूँ। 100 पे लिया आपने और आपने 120 में उसको बेचने को डाला, वही टाइम पे आपको स्टॉप लॉस भी डालना है। आपका स्टॉप लॉस होगा 95। तो 100 रुपए के नीचे अगर शेयर आया, 94 आया या 93 आया, तो वो हिट हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और टेक प्रॉफिट से सिस्टम से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। अगर मार्केट उल्टा चला, मतलब आपके फेवर में चला, तो 100 का 110 हुआ, 115 हुआ, आपका 120 का टेक प्रॉफिट है, 117 हुआ, तो आप उसी में भी ऑर्डर चेंज करके क्लोज कर सकते हो, या तो 120 तक आप होल्ड कर सकते हो। बट वेन एवर यू प्लेस एन ऑर्डर
टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों भी सिस्टम में जाने चाहिए, स्पेशली व्हेन यू डू इंट्राडे ट्रेडिंग जब करोगे, आज लेके आज ही जब बेचोगे, इन दैट सिनेरियो इन इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट्स आर वेरी वाइटल, very important. So, If Swami ji, there's one question. So, like, how do we determine the stop loss? Like, as humans, we're all greedy. So, we don't want the loss to be too much. So, like, how do we determine how much stock loss should we keep? Should it be like 5 rupees, 10 rupees, or is there some? now Nisha ji, again that depends upon to customer and the stock what you people are picking, okay, for intraday trade. Now that's really matter to understand how the technical things are going, because जब stop loss डलता है, जब intraday trading होता है, तब वो ट्रेडर को पता रहता है कि मार्केट में कितना अप डाउन है। वो स्टॉक कंसिडरिंग, वो स्टॉक एग्जांपल अंबुजा सीमेंट आई एम गिविंग, तो अंबुजा सीमेंट में क्या इतना न्यूज आ रहा है, अच्छा न्यूज है या बुरा न्यूज है। अगर अच्छा न्यूज है तो मैं आज अगर उसमें एंट्री करूंगी तो मुझे पूरे एंटायर डे में फ्रॉम 9:15 से लेके 3:30 तक कितना टाइम रुकना चाहिए, फिर या प्लस में अगर जा रहा है तो शुड आई वेट मोर, अगर वो नीचे आ रहा है तो मुझे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो दैट डिपेंड्स अपॉन टू द स्टॉक ऑन स्टॉक, क्योंकि काफी स्टॉक्स के अलग अलग मूवमेंट आते हैं। अगर आप देखोगे अंबुजा सीमेंट का मूवमेंट रहेगा ना, वो 15-20 रुपए का मूवमेंट दे देगा, बट दूसरा अगर कोई आप स्टॉक देखोगे एमआरएफ का, दैट विल हार्डली मूव। सो नाउ दीज ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर फेस वैल्यूज, कंपनी का जो फेस वैल्यू है। अगर आप एक लेमन लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप पूछोगे कि कितना मैं स्टॉप लॉस रखूं, देन डेफिनेटली निशा जी वो आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट है। आपने अगर 1000 शेयर लेके बैठे हो रिलायंस के फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे, तो डेफिनेटली आपका कैपेसिटी सेट होना चाहिए कि मुझे 5000 से ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। वो कैलकुलेशन करके आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डालो। या फिर आप बोलोगे नहीं 10,000 तक का लॉस तो मैं ले सकती हूँ, तो उसका कैलकुलेशन करके वो नंबर ऑफ अमाउंट आप डाल सकते हो। तो फिर तब तक आप यू कैन सिट रिलैक्स। Okay. बट डेफिनेटली फ्लक्चुएशन यू शुड चेक इट, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। All right. Thank you. मैम इन केस Yeah. 120 की जगह अगर मान लीजिए मार्केट अच्छा जा रहा है तो 130 हो जाता है, तो अगर मेरा तो मैंने 120 मार्क किया हुआ है, तो अगर 120 पे हो जाएगा, 120 पे वही हो जाएगा। 120 पे मेरा सेल हो जाएगा ना? यस। ओके मैम, थैंक यू। अगर 120 आते आते 119 को अगर आपने मॉडिफाई करके तुरंत 125 किया तो ऑर्डर पकड़ लेगा, पर Okay. जनरली जब न्यूज आता है ना मार्केट में कोई भी स्टॉक का, तो बहुत फास्ट वोलेटिलिटी रहता है, तो 120 अगर हिट कर दिया तो आपका सेल हो जाएगा, देन यू कैन नॉट Okay. मॉडिफाई। ओके मैम। और मैम अचानक 119 से मान लीजिए 119 तक मार्केट आ गया और अचानक जंप करके 125 हो गया, तो इन दैट केस क्या होगा? 120 120 पे सेल हो सिस्टम में जाएगा। आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। यू हैव टू बी सो क्विक ना, यू हैव टू बी Okay. सो क्विक कि यू हैव टू जस्ट चेक द ट्रेंड्स कितना ऊपर है, और तुरंत 119 आया 118 आया, आपको लगता है चल मैं अभी स्क्रीन के सामने बैठी हूँ तो मेरे पास टाइम है तो मैं उसको 125 कर देती हूँ। तो अगर तूने 125 आपने कर दिया तो वो आगे जाएगा, और Okay, यू नो ma'am. यू कैन बुक मोर प्रॉफिट। रेस्ट अगर नहीं मॉडिफाई कर पाए तो 120 को एग्जीक्यूट हो जाएगा और इट विल गेट सोल्ड। Generally, it doesn't work, ma'am. थैंक यू मैम। Sorry? Generally, we can't modify it. But generally, when we go for modifying, it like that. No, Modify you can होता ही नहीं modify. उसका। अस्मिता We can modify. मतलब उस वक्त इतना ट्रेडिंग में ये रहता है कि आप मॉडिफाई करते हो तब तक तो चला ही जाता है वो। you have to be very quick in that। इसलिए तो मैंने Very बोला ना quick. 117 120 का तो हम लोग ने टेक प्रॉफिट डाला है। 117 आते ही अगर आपको लगता है चल मैं और 5-6 रुपए इसके ऊपर कमा लूं क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 1000 क्वांटिटी है तो 500 क्वांटिटी 120 पे रख सकते हो जो है, दूसरा 500 क्वांटिटी निकाल के उसको आप 125 पे रख सकते हो। just a chance you can give to yourself। so those type of trading also happens friends। अगर क्वांटिटी ज्यादा है, आपने सेलिंग के लिए सारा का सारा 1000 क्वांटिटी अगर 120 पे रख दिया है, तो आप उसको बिट्स एंड पार्ट्स में फटाफट मॉडिफाई कर सकते हो। ओनली थिंग यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन डूइंग दिस थिंग्स, दैट्स इट। Ma'am, I have a small request. Yeah. As we have every Friday, we do our classes. Just for 10 minutes, can we recap the whole week transitions, like how it worked, the market worked? तो हमको हेल्पफुल होगा, नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा प्रिपरेशन हो जाएगा।
like we can check it out of Nifty, तो हमको भी मतलब एक नॉलेज आएगा जो न्यू है उनको भी कि मतलब निफ्टी चार्ट्स कैसे देख रहे हैं, मतलब हाउ वी generally how we do trading. I And got your like when point. we start we have like आज का ये डे हाई होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, the upper and the lower generally when we start our trading for a day. तो अगर आप वैसे बताएंगे ना तो सबको लॉजिकली और भी इजी रहेगा, and we will also have knowledge, मतलब जिनको आ रहा है तो उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा क्लास में कि हाँ, because when we are doing for us demat this that everything, हाँ ठीक है, ओके, हाँ चल रही है, ओके, तो that 10 minutes तो मतलब जो न्यू है उनको भी इंटरेस्ट आएगा निफ्टी कैसे चार्ट देख रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता चार्ट क्या है, टेक्निकल्स क्या है, तो दे नो कि मतलब ये टेक्निकल होता है, ये चार्ट होता है, निफ्टी का आज ये हाई है, तो वो भी मतलब है ना मंडे जब मार्केट खुलेगा तो देख सकते हैं, हाँ मैम ने ये बोला था ये लोअर है, देखते हैं आज कैसे जाएगा, लाइक व्हेन वी स्टार्टेड द न्यू प्रिकॉशंस इन माइंड, तो उनको थोड़ा एक नॉलेज भी आएगा और अपन को भी इंटरेस्ट आएगा as we go on, like I will definitely speak with Priyanka. But what happened, this thing, what we have, this session for Jito, what we have organized is in such a way that beginners and experience could come to know everything, in starting from what is stock market. तो बेसिकली जब दीपराज ने आपका सेशन लिया था उसने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर बिकॉज वी डोंट हैव दैट नॉलेज एंड अवेयरनेस टू गो एंड इन्वेस्ट इन मार्केट. सो दीपराज का सेशन वो था. मैं आपको आज बेसिक्स ही बता रही हूँ स्टॉक मार्केट का. गोइंग अहेड that's what I'm telling. Just 10 minutes on Fridays कि हाँ नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, तो ना देखने वाले को भी इंटरेस्ट आ रहा, वो खुद अपनी ट्रेडिंग भी स्टार्ट. See, generally what is Jito platform, we want everyone to grow. तो 10 मिनट होगा ना तो वो इंटरेस्ट आएगा कि मैम क्या बोलेंगे, we will be connected to you कि हाँ 10 मिनट मार्केट के बारे में मैम बोलेंगे करके, तो प्रैक्टिकल वालों को भी इंटरेस्ट आएगा और जो कर रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट आएगा करके, और हमें भी पता चलेगा the way we are seeing our charts, it's right or wrong. right or wrong. ये भी No, है. because you know what, Just Asmita, there are to have a different. discussion. Yeah, definitely. There are different speakers who will be going to come. आज तो मैं हूँ वापस, Tuesday, I think someone is going to come who will be giving you more detailed explanation. क्योंकि ये हम लोग ने ऐसे डिजाइन किया है from this Priyanka. Catch your team and you can chat with them. I will definitely discuss with my team and we will get back to you, so that even we wanted that women should get financial literacy and empower themselves, that they can get the awareness and knowledge and go and bindas do the trading and investment. Yeah, that's what I'm thinking कि मतलब थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा प्रोग्राम में. Right. Going ahead, आपको है ना काफी सारे sessions है. Going ahead, you will be really interested. You will be seeing really interesting sessions. Market is such an interesting thing. 1 minute मैम. हाँ, yes, सरिता जी बोलिए. कोई शेयर निफ्टी में ऐड हो गया है, कोई निकल गया है, वो क्या रीजन से होता है? फ्रेंड्स, मैं आपके जो क्वेश्चंस है ना चैट बॉक्स में, वो आई विल आंसर लेटर. हाँ, आप बोल रहे हो ना, पूछ रहे थे कि अगर निफ्टी में जब ऐड एंड निकल जाता है वो ना एडिशन एंड डिलीशन. सो निफ्टी 50 जो एक अपना इंडाइसेस है, एक इंडेक्स है, दैट कंप्राइजेस ऑफ ऑल ए ग्रुप्स स्क्रिप्ट्स. एंड वो ए ग्रुप स्क्रिप्ट्स में अगर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होता है. निफ्टी अगर आपको बाय करना होगा तो आपको वो डेरिवेटिव्स में यू कैन बाय एंड सेल विथ डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिव करके. एंड डेरिवेटिव्स में कोई भी स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डेफिनेटली इट्स डिफरेंट पैरामीटर्स. कोई भी कंपनीज, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई कंपनी एकदम बॉटम में है, बट देयर आर स्ट्रैटेजिक चेंजेस, देयर आर मैनेजमेंट चेंजेस, प्रोडक्ट सेलिंग हो रहा है उनका, और कंपनी अच्छी तरक्की कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा आ रहा है. ईयर ऑन ईयर उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं था, इसलिए वो कंपनी नीचे थी, पर वो कंपनी ने बहुत अच्छा मेहनत करके ऊपर आ गई है. फिर वो कंपनी हैज टू शो दैट स्टेबिलिटी आने के बाद रेगुलेशंस के हिसाब से अगर वो एक सर्टेन पैरामीटर्स कंप्लीट कर देती है, देन इट कम्स टू निफ्टी. जो पहली वाली जो नॉन परफॉर्मिंग है या स्टैग्नेंट है, तो वो लोग नीचे निकल जाते हैं, वो निफ्टी 50 में. So ये अच्छे होते हैं. सॉरी, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स अच्छे होते हैं यूजुअली. हाँ, आप वो बोल सकते हो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक अच्छे होते हैं, बट डेफिनेटली आप उसके ऊपर अगर बेटिंग करना है तो आपको भी आप
50 to 50 स्टॉक्स एक साथ नहीं उठा पाओगे ना। सो हाँ हाँ उसमें से भी अगर आपको 10 लेने हैं तो आपको चेक करना है कि मुझे कौन से सेक्टर के लेने हैं, किसका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, कौन एवरी टाइम रेगुलरली डिविडेंड्स बांट रहा है, कौन कंपनी डिविडेंड बांटेगा जो खुद प्रॉफिट कर रहा है, तो ही तो वो हाँ अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देगा ना। हाँ हाँ प्रॉफिट देगा इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर्स और इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। अगर मैं या अगर खुद प्रॉफिट कर रही तो ही मैं दूंगी। अगर रिलायंस इंडस्ट्री प्रॉफिट कर रहा है ईयर ऑन ईयर तो ही रिलायंस इंडस्ट्री आपको डिविडेंड्स और बोनस देंगे। अगर रिलायंस इंडस्ट्री के जगह दूसरा कोई कंपनी होगा अगर वो नहीं दे रहा है तो वो आपका रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया। तो क्यों रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स आपने चेक नहीं किए। ओके, किसी के बोलने पे हम लोग ने इन्वेस्ट करा है। हाँ ओके, नाउ गोइंग थैंक अहेड, यू। ट्रेड्स एंड ट्रेंड्स एंड ट्रेड्स फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे देर इज बुल एंड बेयर विच वी ऑलवेज नो दिस, कि ग्रीन मतलब पॉजिटिव होता है, पेसिमिस्ट होते हैं, सॉरी ऑप्टिमिस्ट होते हैं। हमें पता है वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट विल बूम, मार्केट विल गो राइज, इकोनॉमी इज राइजिंग, जियोपॉलिटिकल इश्यूज सब कंट्रोल में है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, कंपनीज परफॉर्म कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को जॉब्स मिल रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, अपना इकोनॉमी स्ट्रांग होता है और अपना व्यू बन जाता है कि हम पॉजिटिव हैं, मार्केट ऊपर ही जाएगा, हम बुलिश हैं। ओके, अपोजिट इज बेरिश, जब हमें लगता है जियो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, कोई ट्रम्प आके बाकी गवर्नमेंट्स चला रहा है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग, पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स, प्रोफेशनल्स आर नॉट गेटिंग जॉब, जॉबलेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे सब सिनारियो में जब इकोनॉमी वीकन हो रहा है तब आप देख सकते हो कि एक बेरिश मोड आ जाता है जहां पे सब रेड 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 हो जाता है और उसको हम लोग पेसिमिस्ट बोलते हैं कि अभी मार्केट में नहीं डालना है, मार्केट नीचे जा रहा है, अभी नहीं करना है, ये मार्केट काम नहीं करके देगा, तो वो व्यू बन जाता है। सो ये दो व्यू है, ये दो ट्रेंड्स चलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज ग्रीन एंड रेड. So it is denoted in green and red. Green is always bullish and red is bearish. These are the trades we do. जैसे मैंने आपको बोला कि इंट्राडे कर सकते हो, और डिलीवरी उससे बोला जाता है जो आज लेके कल बेचो या 1 साल के बाद बेचो या 10 साल के बाद बेचो, उसको डिलीवरी बोला जाता है। इंट्राडे मतलब आज लेके आज ही बेचने का, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। एंड शॉर्ट सेलिंग फ्रेंड्स हियर इज रिफर्ड एज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली। शॉर्ट सेलिंग हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पहले हम लोग बाय करके सेल करते हैं, वैसे शॉर्ट सेलिंग में पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू इन शॉर्ट सेलिंग, अंबुजा सीमेंट मैंने लिया, मुझे पता है अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट खराब आए हैं, उनके मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट चेंज हो गया। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फ्रेंड्स। मैनेजमेंट उनका सब अनचेंज हो गया है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट गेटिंग एनी ऑर्डर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उनका शेयर प्राइस उस दिन नीचे आ गया। तो मैंने एंट्री किया, मैंने पहले उनको बेचा, मैंने कितने पे बेचा? 350 पे बेचा। ओके, कितने बजे? सुबह मॉर्निंग को 10 बजे मैंने बेचा। फिर मैंने देखा काफी सारे न्यूज आ रही है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, अंबुजा सीमेंट्स का रिजल्ट्स खराब आ रहा है, और फिर एंड ऑफ द डे जब अराउंड 233 मैंने देखा, वो 350 से सीधा जाके 300 हो गया, तो 300 पे मैंने वो वापस बाय कर लिया। मतलब आप समझ लो मैंने 50 रुपीज का प्रॉफिट बना लिया। होप आई एम क्लियर। उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। मेरे अकाउंट में नहीं था शेयर्स, पर मैंने उसको शॉर्ट सेल करके आगे जाके बाय किया। जस्ट अपोजिट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, आई डिड शॉर्ट सेलिंग। मैम शॉर्ट सेलिंग बहुत रिस्की है, कभी कभी बायर नहीं मिलते हैं। यस आप short- सरिता, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दिस। सो डेफिनेटली ना, जब आप मार्केट में देखोगे तो रिस्क चेक करोगे तब आपको पता चलेगा। सामने मार्केट डेप्थ होना चाहिए। मार्केट डेप्थ को किसको बोलते हैं? जब सामने बायर हो सेलर हो तो उसको मार्केट डेप्थ बोलते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं सब्जियां लेने के लिए, हमें मशरूम लेना है फॉर एग्जाम्पल, अगर मशरूम ब्रोकोली अगर मुझे वो नहीं मिलेगा वो मार्केट में, तो वो ट्रेड मेरे लिए वेस्ट है। मतलब फिर मतलब आई एम गोइंग विथ एम्प्टी बैग back to my house. Okay, so I have to target that market where I will get such exotic vegetables. Okay, so same like short selling में भी आप देखोगे मार्केट डेप्थ तो ही आप उसमें जाओगे कि इधर यहाँ पे सेलिंग हो, यहाँ पे बायर्स है ज्यादा खड़े हैं, अगर बायर्स सामने खड़े हैं तो ही आप शॉर्ट सेल करोगे। अच्छा मैम, ये स्टॉक्स किस ग्रुप के हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करना? हम्म
स्टॉक किस ग्रुप का है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? हाँ, तो स्टॉक किस ग्रुप का है ना, आपका जो भी पोर्टल रहेगा, कोई भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट रहेगा, तो वो टर्मिनल पे आप जब वो स्क्रिप्ट प्लस माइनस करोगे ना, वहां पे एक इंडिकेट होगा। अगर वहां पे नहीं दिखा तो आप एनएससी के वेबसाइट पे स्क्रिप्ट का नाम डालोगे, वहां पे भी आपको पूरा डिटेल्स डिटेल आएगा। आएगा। ये ए ग्रुप है, जेड ग्रुप है, T2T है। T2T में से हमें याद रखना है कि डिलीवरी आने तक रुकना है, फिर ही वी कैन सेल इट ऑफ। थैंक यू। वेलकम। Now, different types of account. Again, taking you back to this thing. जैसे मैंने आपको पहले starting of the session बोला था कि जैसे बैंक में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं फॉर कीपिंग द शेयर्स, सेम लाइक वी हैव टू ओपन टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जो बैंक आपका एफिलिएटेड है, रजिस्टर्ड है, वहां से ही आपको फंड ट्रांसफर करना है टू एनी ऑफ योर ब्रोकर अकाउंट। एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आप बाय शेयर्स कर सकते हो, यू कैन सेल द शेयर्स। एंड डीमैट अकाउंट इज फॉर स्टोरेज ऑफ शेयर्स। मैम एक चीज, जैसे बोलिए। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, वैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिमैट अकाउंट खोल सकते हैं अलग अलग। Yes, you can. Anu, you can keep different डीमैट अकाउंट also. For example, आपका एक्सिस में डीमैट अकाउंट है, आपका मोतीलाल में डीमैट अकाउंट है, आपका शेर खान में डीमैट अकाउंट है, आपका कोटक में डीमैट अकाउंट है। Only the thing is you have to pay different DP AMC charges. That's it. But you can keep n number of different shares. मतलब अगर आपको there are few customers who wanted to keep their shares different in different DP, so you can hold different DP itself. Now, these are the basic terminology where initial margin amount, contract note और book closure में आपको बताऊंगी। Initial margin amount मतलब कोई भी ट्रेड करने से पहले, सिस्टम में ट्रेड जाने से पहले, जो मैंने आपको बोला था एक बेसिक मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए इन लेजर अकाउंट, दैट इज नोन एज इनिशियल मार्जिन अकाउंट। उसे हम लोग मार्जिन अमाउंट बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर अकाउंट ओपन करते हैं, देन देयर हैज टू बी अ मार्जिन अमाउंट विच शुड बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक बिल होता है, आप जो भी बाय करो, जो भी सेल करो, आपको एंड ऑफ द डे एक मेल पे कॉन्फर्मेशन आता है, मेल पे बिल आता है, इनवॉइस आता है। वो इनवॉइस एंड मेल बिल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, और वो आप वहां पे आपको पूरा डिटेल आएगा, आपने क्या बाय किया था, कौन से ब्रोकर से बाय किया था, आपका टोटल डिटेल्स आएगा, क्या टैक्सेस जीएसटी क्या लगा है, सब बाइफिकेशन करके आएगा। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट बिल। Book closure and record date. Book closure and record date are the dates which are very important for corporate actions. जैसे आज का तारीख हो गया 2 मई, तो एक अंबुजा सीमेंट ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, सॉरी बोनस इश्यूज डिक्लेयर किया है कि 5 मई तक किसी के भी अकाउंट में, किसी के भी डीमैट अकाउंट में अगर शेयर्स रहेंगे तो दे आर एलिजिबल फॉर द बोनस शेयर फॉर द रेशियो ऑफ 1:2। मतलब 2 शेयर अगर आपके पास अंबुजा के रहेंगे तो 1 शेयर आपको फ्री मिलेगा, दैट इज नोन एज बोनस शेयर। ये बोनस शेयर अंबुजा सीमेंट ने आज मतलब 15 दिन पहले न्यूज डाल दिया। अब उसका बुक डेट है, बुक क्लोजर डेट है 5 मई। 5 मई के पहले शेयर्स आपके डीपी अकाउंट में होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स। वो 5th डेट को बोला जाता है बुक क्लोजर या तो फिर रिकॉर्ड डेट। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। इट्स अ लास्ट ड्यू डेट वेयर द शेयर्स शुड बी इन योर डीमैट अकाउंट, नॉट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। ऑलराइट फ्रेंड्स, Ma'am, नेक्स्ट। quick question. Is it better to have different accounts or is it better to stick to one account? डीमैट As अकाउंट यू आर आस्किंग? Yes, ma'am. See, ideally, one is enough to have your entire portfolio in it. But Right. there are few old senior citizens who have their old different shares. So in that case, they prefer keeping different DPs. So to keep different accounts in different places, so that they can have different, either a partner or a nominee separately. Is that the reason, or what's the specific That reason? is as per the choice. Anyone can keep. That's as per the choice. So Ki if there's you no want to, advantage as such. there is no advantage as such. There is just, you don't want to disclose your entire portfolio to anyone. So for Acha. example, ऐसा, so they can maintain their different DPs. Or Acha, there are few customers who are big
big tickets or big shots who wanted Right. to understand which portfolio they are getting this dividends or bonuses, then they will keep those shares differently in Okay, different. they'll segregate it according to that. Just segregate it according to their wants, and they wanted to keep it separate. Maybe their CAs have instructed, or they Right. wanted to, as per their will, they wanted to bifurcate different Okay, DPs as so per for their small different needs. players, there's no difference. Not at all, not at all. For small players, Okay, it's better thank to you. keep one account, so entire portfolio is in one Demat account. Thank you, ma'am. So yeah, you are welcome. Stock market structure. SEBI, which is registered in 1992, our regulator who is handling both the exchanges in India, NSE and BSE. BSE, the oldest exchange, that was established in 1975. NSE 1992. Motilal Oswal was established in year 1987, and likewise the other securities and brokers. So this is just a comparison ki, how, since we are also 30, 37, 38 years old in the market. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला कि डीमैट अकाउंट इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज के साथ रहते हैं, 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक तो एनएसडीएल है या सीडीएसएल है. तो कोई भी ब्रोकर के, जितने भी ब्रोकर्स हैं इंडिया में, उनके पास उनके जो डीपी अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, उनके 2 ही डिपॉजिटरीज है, एक तो एनएसडीएल है या तो सीडीएसएल है. सो दीज आर आर मेन डिपॉजिटरीज, एंड जहाँ पे हम लोग अपना शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं. Now this is the capital structure. Overall, SEBI is regulated. SEBI का control है depositories पे भी और exchanges पे भी. Depository India के है NSDL, CDSL, and exchanges है NSE and BSE. And Motilal Oswal is broker with NSDL, CDSL also, and they have membership with NSE and BSE also. Motilal Oswal also have, we have different distribution channel, like we have Remiser, we have our franchisee setup, we have our branches, and we have our independent financial advisors. Okay. And then come the end customer, who all these channel services to the end customer. All right, friends. So ये था आज का session on we understood about the basics market, the terminologies, क्या accounts होना चाहिए, कितने accounts होना चाहिए, trading platforms क्या है, and how we should start small investments, how we should place an order in the system and be well informed about the market news and trends. Okay, so we are any more questions, friends? Can you explain the block deal again? Yeah, so block deal मतलब जो भी कंपनीज को या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो सेल स्टॉक बेचते हैं या तो will लेते हैं, उनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है 5 lakhs. 5 lakhs शेयर्स वो लोग एक टाइम पे बाय करते हैं, एक टाइम पे सेल करते हैं. एनी वन ऑफ इट, या तो फिर 5 lakhs के शेयर्स होना चाहिए, या तो फिर उनका 5 crores का टोटल अमाउंट होना चाहिए जो भी वो लोग शेयर सेल करेंगे. बिकॉज सब अलग अलग शेयर्स के अलग अलग दाम होते हैं. अगर आप देखोगे एग्जाम्पल, अंबुजा सीमेंट इज 350 rupees, स्टेट बैंक इज 2000 rupees, एक्सिस बैंक इज 5000 rupees. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. सो अगर उनको कोई ब्लॉक डील करना है तो उनको वो हिसाब से 5 lakh शेयर्स होना चाहिए नंबर्स का फॉर सेलिंग और बाइंग, और द अमाउंट शुड बी, द सेलिंग अमाउंट शुड बी 5 crore. दैट्स इट. Oh, it should be exact amount. No, it should be, the minimum should be 5 crore. It can be above that also. Okay. And So how do we know which broker is good? How we have to choose a broker? now definitely that depends. That see, brokers का transparency, उनका the hold in
in the stock exchange, in the stock market should be considered. कितने लंबे समय से वो market leaders है, वो important है. What are the new things they are doing? What are the new terminals क्या है उनके? What value addition services आपको क्या देते हैं? उनका research कैसा है? ये सारी चीजें बहुत matter करती है. आप कभी भी आपका broker identify करोगे तो. And Stability is normally very brokerage कितना होता है? How much brokerage we pay normally? Now, very honestly, brokerage, different brokers charge different brokerage slab. मतलब काफी जन अगर सर्विस नहीं देते रहेंगे तो उनका ब्रोकरेज कम रहेगा. जो आपको सर्विस देते हैं, जो आपको गाइडेंस देते हैं, जो आपको ट्रेंड्स बताते हैं कि मैडम अभी मत लो, अभी मार्केट नीचे है, या अभी परचेस करते हैं, अभी मार्केट नीचे है, तो ये अगर जो आपको अपडेट्स देते हैं, रिसर्च नॉलेज देते हैं, तो मे बी दे चार्ज हाई. स्वामी जैसे अभी जो मोतीलाल ओसवाल का क्या ब्रोकरेज है? सॉरी, आपके कंपनी का क्या ब्रोकरेज है? अगर हम तो इसके लिए ना आपको बिजनेस पार्टनर से बात करना पड़ेगा. आपको प्रियंका बताएगी या तो आपको मिस्टर कविश शाह बताएंगे, क्योंकि क्या है ना, दैट फॉल इनटू डिफरेंट रीजन, तो आपको वहां से ही ज्यादा पता चलेगा. ओके. स्वामी स्वामी यस जो यस. बैंड में मतलब स्टॉक्स चले जाते हैं, हाँ, तो इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट और वी कैन होल्ड फॉर ऑल दोस शेयर्स. बैन में अगर कोई शेयर्स चले जाते हैं तो वो लोग बैन में से निकल भी जाते हैं. हाँ. ओके, उन्होंने कुछ लिमिट तक, कुछ लेवल तक, कुछ दे हैव डन द नॉन कंप्लायंस या दे हैव नॉट फुलफिल द रेगुलेशन नॉर्म्स, दैट्स इट. बट वो निकल जाते हैं. अगर आप डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो ना, तो डेरिवेटिव्स में जो चीजें बैन आती है वो लोग निकल जाते हैं. दैट इज स्पेसिफिकली यू कैन से फॉर 1 or 2 weeks. सो कैश में या इक्विटीज में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बैंक से निकल जाओगे तो देयर इज नो वरी इन इन्वेस्टिंग. नो वरी. थैंक यू. Thank you so much, Ashwini, Swamini ji. Thank you. Yeah, looking forward for the next session on Tuesday. Definitely. And one Yes. request, if we can take the questions at the end, like last 15 minutes we can keep for the question, so that it doesn't break your rhythm also of explaining things. All right. Krishna noted this. Next time, I will inform the speaker also that we will keep the session, the question answers at the end. Can be like, just last 15 minutes. So, whoever wants to ask something, they can just pen down the questions and then they can keep it ready. So that the session goes smoothly. Because we don't have enough time, right? So it's a limited hour session. All right. I will note this. Thank you. See you all on Tuesday. Yeah. Bye-bye. Bye. Fine, thank you.